Hello everyone, how are you? So let's we will start our new topic that is quick revision. This is the quick revision topic student. So quick revision किसकी है? मैंने आपको इस पूरे चैप्टर की दैट इज फाइबर टू फैब्रिक इसकी पूरी कंप्लीट वीडियोस मैंने सेंड कर दी है बट लास्ट में ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रही हूँ। ये कौन सी वीडियो स्टूडेंट? ताकि आपका पूरा चैप्टर आपको एग्जाम टाइम में यूटी टाइम में क्लास टेस्ट आप क्विक रिवीजन कर लो इस वीडियो से। तो ये वीडियो में मैं आपको पिक्चर्स और उसके थ्रू आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि हमारे बच्चों को कोई भी डिफ़िकल्टीज ना आए। तो फाइबर टू फैब्रिक में हम सबसे पहले देखते हैं क्या कि हम फैब्रिक जो बनाते हैं फैब्रिक से अलग अलग क्लोथ्स ड्रेसेस यूनिफॉर्म्स सब कुछ बनता है। तो शर्ट पैंट फ्रॉक ऑल दिस थिंग्स। तो ये चीज़ हम क्यों डालते हैं स्टूडेंट्स? क्लोथ्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो फर्स्ट है क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट से। क्लोथ्स हमें किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? कोल्ड से। तो हमें गर्मी सर्दी और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है हमारा लुक क्या आता है जब हम क्लोथ्स रखते हैं तो नाइस अच्छे अच्छे क्लोथ्स हम पहनते हैं तो उससे हमारा लुक नाइस और हम एक डिसेंट लुक आता है मतलब एक सभ्य दिखते हैं बिल्कुल। सो अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, इसीलिए हम क्लोथ्स को डालते हैं। तो यहाँ पे आप देखो नेक्स्ट में तो फाइबर्स क्लोथ्स किससे बनते हैं स्टूडेंट्स? फाइबर से बनते हैं, फैब्रिक से बनते हैं। फैब्रिक किससे बनता है? फाइबर से बनता है। फैब्रिक क्या होता है स्टूडेंट? फाइबर्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा जो रुई आपने कॉटन जो कपास जो खेतों में कॉटन होती है उसको आप बिल्कुल अलग अलग कर दो पूरे तो वहाँ पे आपको उसमें से पतले पतले रेशे से निकलते दिखाई देते हैं। तो इनको बोलते हैं थिन स्ट्रैंड्स। सो वेरी थिन स्ट्रैंड्स, इनको हम बोलते हैं वेरी थिन स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर। तो टू मेनली फाइबर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक फाइबर्स नेचुरल नेचर से हमें मिलते हैं तो नेचुरल फाइबर बोलते हैं और दूसरे फाइबर को हमने बनाया है दैट इज कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स या मैन मेड को सिंथेटिक फाइबर्स भी बोलते हैं। तो अब टू टाइप्स जो नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर्स है। अब हम इसके बारे में सबसे पहले नेचुरल फाइबर्स के बारे में देखते हैं। सो नेचुरल फाइबर्स में देखो, नेचुरल फाइबर्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं स्टूडेंट्स? प्लांट से भी मिलते हैं और हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से भी मिलते हैं। प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। तो देखो जो फाइबर हमें प्लांट से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं प्लांट फाइबर्स, जैसे कॉटन जूट फ्लेक्स। कॉटन आपको मालूम है कपास, जूट आपको मालूम है जैसे ये जो बोरियां बनी होती है ये कॉटन इस जूट से होती है मैट। ठीक है, ऐसे ही फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या होता है स्टूडेंट? अलसी, अलसी का पौधा होता है एक छोटा सा। तो ये अलसी का पौधे से भी मोस्टली क्या मिलती है? ये भी क्या है? प्लांट फाइबर है। तो इससे भी फाइबर्स बनते हैं। अब देखो एनिमल फाइबर्स, द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पे बेटा सिर्फ ये एनिमल्स काट दो, द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स उनको हम क्या बोलते हैं? प्लांट फाइबर्स। इस ऊपर वाले में एक मिनट के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मिस्टेक और के छोटी सी पीपीटी बनाते वक्त हो जाती है बेटा। तो यहाँ पे देखो इसमें द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, केवल प्लांट्स नॉट एनिमल्स। ये एनिमल्स वाला कट कर दो, इसको यहाँ पे कट कर दो इसको। सो जो फाइबर्स में प्लांट से मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? प्लांट फाइबर्स। ओके, तो जैसे कॉटन जूट और फ्लेक्स। यहाँ देखो नेक्स्ट वाले में द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ये प्लांट काट दो इसमें। ठीक है, ये प्लांट एंड सो क्या आएगा? द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। तो एनिमल फाइबर्स में क्या नाम आएगा स्टूडेंट? अगर पूछे कि एनिमल फाइबर्स के टू एग्जाम्पल दो, क्या आंसर है? सिल्क एंड वुल। अंडरस्टूड? क्या आंसर है इसका स्टूडेंट? सिल्क एंड वुल। तो स्टूडेंट सिल्क और वुल कौन से फाइबर्स हो गए? दे आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। और कोट प्लांट फाइबर्स कौन से हो गए? दैट इज कॉटन एंड जूट। कॉटन और जूट कौन से हो गए स्टूडेंट? कॉटन जूट फ्लेक्स ये फाइबर्स है। क्या बोलते हैं इन फाइबर्स को? प्लांट फाइबर्स। अब देखो स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट में हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट वीडियो अपनी सॉरी नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे देखो एनिमल फाइबर्स। तो एनिमल फाइबर्स में वुल हम किससे ऑब्टेन करते हैं? वुल ऑब्टेन करते हैं स्टूडेंट शिप गोट या कैमल लामा अल्पका इनसे। और सिल्क किससे ऑब्टेन करते हैं? सिल्क वॉर्म से। क्लियर है सबको? सो द कॉमन नेम ऑफ एनिमल फाइबर्स वुल और सिल्क।
वुल और सिल्क हो गया, तो कॉमन एनिमल फाइबर्स के नाम क्या है? वुल और सिल्क। लेकिन वुल किससे हम लेते हैं? ये एनिमल्स के नाम है। ऐसे सिल्क कहाँ से मिलती है हमें? सिल्क केवल सिल्क वॉर्म से मिलती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ये देखो मैं कुछ आपको पिक्चर शेयर कर रही हूँ, जैसे शीप। ये क्या है? जो मोस्ट कॉमन है ना स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा जो कॉमन हम वूल ऑब्टेन करते हैं वो शीप से करते हैं। और ये कॉमन कहाँ पे है ज़्यादा? तिब्बत और लद्दाख में। ऐसे ही आप देखो इसमें नेक्स्ट के अंदर गोट। तो ये आपने देखा होगा स्टूडेंट, कश्मीरी गोट। ठीक है, तो ये कश्मीर में ज़्यादा मिलती है कश्मीरी गोट। तो ये जो कश्मीरी गोट है स्टूडेंट, इस कश्मीरी गोट से पश्मीना शॉल्स वगैरह मिलते हैं। ऐसे ही जो ये फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल, ऐसे ही जैसे कैमल है स्टूडेंट, तो कैमल की बॉडी के ऊपर आप देखो ये फर जो मिल रहा है। सो इस तरीके से इससे भी हम क्या ऑब्टेन करते हैं? वुल। लामा, अल्पका, आप देखो ये लामा है, अल्पका, ये सारे कहाँ मिलते हैं? साउथ अमेरिका में। और इनसे भी क्या ऑब्टेन किया जाता है? वुल। सो ये लामा और अल्पका ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? साउथ अमेरिका में। सो दे आर ऑल्सो गिव अस वुल। अब आ जाओ स्टूडेंट, सिल्क। सिल्क हमें किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से। नेक्स्ट है वुल। ये देखो, वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस। अब वुल किससे ऑब्टेन करते हैं स्टूडेंट? फ्लीस। फ्लीस क्या होता है? हेयर। सो हेयर ऑफ शीप, गोट, कैमल, रैबिट, लामा, ये सब से हमें क्या मिलते हैं? वुल मिलती है। ये एनिमल से हो गया। ऐसे ही अब इस वुल, ये जो जितने भी एनिमल्स हैं इनके ऊपर ये जो वुल होती है, इसका यूज़ क्या है? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे देखो, दीज एनिमल हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडीज। इनकी बॉडी के ऊपर ये जो थिक कोट है, किसका है? ऊन का या वुल का जो थिक कोट बना हुआ है, वो क्या है? उसका यूज़ क्या है? बिकॉज द हेयर ट्रैप द एयर। क्योंकि उसके जो वुल है या हेयर है, उसके अंदर क्या है? एयर होगी। और एयर क्या है स्टूडेंट? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो हमारे बॉडी, इन एनिमल्स की जो बॉडी है उनके अंदर जो हीट है वो बाहर इन्वायरमेंट में नहीं जाने देती। और इससे ये चीज़ क्या रह ये इसको, ये जो कोट सा इनके ऊपर जो बना हुआ है, ये इनको क्या रखता है स्टूडेंट? ये देखो मैं कोट दिखाती हूँ आपका। ये देखो, अब ये ऊपर मोटा सा जो लेवल जो ऊपर से बना हुआ है ना, कोट सा। ठीक है, इनकी स्किन के ऊपर जो ये ऊन दिख रही है, तो ये ऊन का एक कोट सा बन गया। अब ये कोट क्या करेगा? इनको हीट हीट प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या है? एयर है। और एयर क्या है स्टूडेंट? एयर जब इनके अंदर होगी, तो एयर हमें मालूम है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो बॉडी की हीट इन्वायरमेंट में नहीं जाएगी। अब देखो, सो थिक लेयर ऑफ हेयर कीप देयर बॉडी वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्श कोल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड से भी उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, वुल ऑब्टेन करने के लिए एनिमल्स को पाला जाता है एंड देन हेयर इज कट एंड प्रोसेस इनटू वुल, और फिर उसका वुल में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे टू टाइप ऑफ हेयर्स होते हैं। यहाँ पे देखो क्लियरली, जो फ्लीस एंड वुल बियरिंग एनिमल्स जैसे शीप है, गोट, कैमल, याक, ये सब है ना, तो ये इनमें टू टाइप की वुल, ये टू टाइप्स के हेयर्स होते हैं। एक होते हैं कोर्स हेयर और दूसरे होते हैं फाइन सॉफ्ट हेयर। कोर्स क्या हो गए? थोड़े से रफ टाइप वाले। अच्छा, अब सॉफ्ट और वाले कौन से होते हैं स्टूडेंट? फाइन सॉफ्ट हेयर इज फाउंड इन क्लोज टू द स्किन इन सच एनिमल्स। सो जो उनकी स्किन के बिल्कुल टच हो के जो हेयर्स है वो सॉफ्ट होते हैं। और जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर ऑफ एनिमल लाइक शीप, गोट एक्स्ट्रा इज कॉल्ड, उसको फाइन हेयर्स को हम क्या बोल देते हैं? फ्लीस। अब देखो, एनिमल हैविंग फाइन सॉफ्ट हेयर ऑन देयर बॉडी आर कॉल्ड, उनको हम क्या बोल देते हैं? उन एनिमल्स को वुल बियरिंग एनिमल्स। व्हाट वी कॉल देम? वुल बियरिंग एनिमल्स। तो यहाँ पे ये इसके बारे में हमने पढ़ा है। सो टाइप ऑफ हमने देख लिया कि जो इनके कैमल, गोट या इन सब के ऊपर जो वुल होती है वो दो टाइप की होती है, एक खुरदरी और एक क्या होती है स्टूडेंट? बिल्कुल सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट वाली कहाँ मिलेगी? बिल्कुल इनके स्किन के टच करके। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वन। अब देखो नेक्स्ट में क्या दिखा रखा है। ये तो छोड़ो, रियरिंग ब्रीडिंग ऑफ शिप, तो ये मोस्टली हमें मालूम है कि ये सब कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, यहाँ सब पे शिप को, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सब एरियाज में होते हैं। शिप किसको खाती है बेटा? ग्रास एंड लीव्स को खाती है। दे आर ऑल्सो वेड विथ मिक्सड ऑफ पल्सेस, और उनको क्या
मिक्सचर ऑफ जैसे पल्सेस, कोन, ज्वार, ऑयल केक्स और मिनरल्स। ऑयल केक मैंने आपको बताए थे, सरसों के अंदर से जब सरसों के जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं उसके अंदर से ऑयल को रिमूव कर देते हैं। ऑयल निकालने के बाद जो पीछे जो रह जाता है मटेरियल लेफ्ट बैक, दैट इज कॉल्ड ऑयल केक्स। विंटर सीजन में क्या होगा स्टूडेंट, शिप आर केप्ट इंडोर्स। विंटर सीजन में शिप को इंडोर में घर के अंदर रखते हैं और उनको क्या खिलाते हैं, लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फॉडर। अच्छा उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, सम ब्रीड्स ऑफ शिप हैव थिक हेयर ऑन देयर बॉडी, और कुछ इनमें से क्या होती है, गुड क्वालिटी वूल देती है बहुत लार्ज क्वांटिटीज में, तो इसीलिए दे आर सेलेक्टिव ब्रीडिंग। जैसे हमने देखा है जो बफलोज होती है तो उनमें माना जाता है कि जो मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है वो मिल्क बहुत ज़्यादा देती है, तो हम बफेलोज को क्यों पालते हैं, क्योंकि मिल्क ऑब्टेन करने के लिए। ऐसे ही हम जो ये शीप वगैरह को पालते हैं तो इनको क्या सेलेक्टिव ब्रीड पालते हैं। सेलेक्टिव ब्रीड मतलब अच्छी वाली ब्रीड को पालने की कोशिश करते हैं ताकि गुड हमें ज़्यादा मात्रा में गुड क्वालिटी ऑफ वुल मिले। ठीक है, तो सेलेक्टिवली ब्रीड टू गेट शीप ऑफ गुड ब्रीड। अब देखो स्टूडेंट नेक्स्ट, अब देखो प्रोसेसिंग ऑफ वुल। वुल की प्रोसेसिंग किस किस प्रोसेस से होती है, अलग अलग स्टेज से पास करना होता है। पहले शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, बूट सेपरेशन, डाइंग और स्पिनिंग। वूल को बनाने के लिए इन, देखो आपने शिप के ऊपर वूल देख ली, लेकिन वहाँ से हमने जो स्वेटर बना ली उस तक अलग अलग प्रोसेस अप्लाई करने पड़ते, तो ये सारे प्रोसेस है। तो वन बाय वन इन प्रोसेस के बारे में हम देखते हैं। तो नेक्स्ट देखो, सबसे पहले फाइबर इनटू वुल। तो ये तो एक ओवरऑल चार्ट मैंने बना दिया, अब वन बाय वन स्टेप आपको शो करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इसमें शेयरिंग में, यहाँ पे एक बार शेयरिंग प्रोसेस से बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये सारा प्रोसेस जो मैं समझाऊंगी वहाँ पे आगे तब समझ में आ जाएगा। पहले ये शेयरिंग कर रहे हैं, फिर इससे जो वुल आई उसको टैंक में क्लीन किया, क्लीन करने के बाद उसको शीट में स्प्रेड करके उसको रोप टाइप में कवर कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं स्लीवर। फिर उसके बाद उसको इस तरीके से स्ट्रेच करके एंड ट्विस्टेड इनटू थिन यान, फिर यान में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर ऐसे ही बॉल्स ऑफ वुल बना देते हैं, बॉल्स ऑफ वुल। लेकिन ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले होता है शेयरिंग प्रोसेस। शेयरिंग प्रोसेस क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो व्हाट इज शेयरिंग प्रोसेस। तो शेयरिंग में आप देखोगे, इसमें शेयरिंग प्रोसेस में मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो ये देखो, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ फ्लीस फ्रॉम द एनिमल। एनिमल की बॉडी से क्या निकाल दिया हमने, फ्लीस, तो उसको थिन लेयर ऑफ डेड स्किन के साथ क्या ये फ्लीस को रिमूव कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड, व्हाट वी कॉल दिस वन, दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट शेयरिंग। और दूसरा है स्कोरिंग। तो पहले आपको मैं शेयरिंग दिखा देती हूँ। चलो शेयरिंग एक बार पढ़ दिया, फिर मैं स्कोरिंग भी पढ़ देती हूँ। स्कोरिंग में क्या है, अब जो ऊपर से इसकी जो फ्लीस, शिप की बॉडी के ऊपर से जो फ्लीस या हेयर, देखो मैं फ्लीस बोलूँ या हेयर बोलूँ आप समझ जाया करो। तो शिप की बॉडी के ऊपर से जो हेयर जो रिमूव किया है उसको हमने प्रोसेस क्या बोलते हैं स्टूडेंट, शेयरिंग। अब जो हेयर रिमूव किया है उसको क्या करेंगे, वॉश करेंगे। वॉश कर, क्यों वॉश करते हैं, ताकि ग्रीस, डस्ट और डर्ट ये रिमूव हो जाए, इसलिए। सो बाद में उसको क्या कर देंगे, ड्राई करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड स्कोरिंग। उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्कोरिंग। अब देखो 1 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रब कर देती हूँ। अब इसमें देखो स्टूडेंट, आपको दिस इज, ये प्रोसेस कौन सा हो रहा है, पिक्चर में आपको दिख रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं शेयरिंग। ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, मैंने आपको देखो इसकी स्किन के ऊपर से क्या, ये शीप की स्किन के ऊपर से क्या रिमूव कर रहे हैं, ये वुल, तो इसको हमने क्या बोल दिया, शेयरिंग। दूसरा प्रोसेस देखो बेटा, यहाँ पे हो रहा है स्कोरिंग। तो इसको मशीन से टैंक के अंदर भी वॉश कर सकते हैं, ये जो स्किन हेयर जो रिमूव किए थे शिप के ऊपर से, तो इसमें से ग्रीस, डर्ट और डस्ट रिमूव कर दिया, तो उसको स्कोरिंग बोलते हैं। तो लेकिन अगर हाथ से रिमूव करेंगे तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको मशीन से भी इस तरीके से वॉश किया जाता है ताकि इसके अंदर से जितनी भी डस्ट है, डर्ट है, ग्रीस है, सारा रिमूव हो जाए। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अब आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है, सेपरेट करते हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड। तो कैसे, जो सॉफ्ट हेयर है, शॉर्ट है, फाइबर्स है, उनको अलग सेपरेट कर लेते हैं, जो रफ है
या लॉन्ग है या शॉर्ट है उनको अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉर्टिंग। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, फिर स्टेप फोर्थ में क्या होगा, जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं जिनको हम बोर बोलते हैं, वो उनकी उनसे बोर्स को सेपरेट करते हैं उनके, और फिर अगेन कौन सा प्रोसेस अप्लाई अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर से उसको स्कोर वॉश करेंगे। बोर निकालने के बाद फिर से उसको क्या करेंगे हम, स्कोर अगेन, ठीक है, वॉश करेंगे। फिफ्थ स्टेप में क्या हो गया, अब इसको वॉश करने के बाद उसको सुखाने के बाद, अब देखो ये बूर्स है ना, याद रखना जो आपके स्वेटर के ऊपर जो बूर आ जाते हैं ये वही है स्टूडेंट। उसके बाद देखो फाइबर्स, फिफ्थ स्टेप में क्या है, फाइबर्स जो अब आ गए, तो वो तीन ही कलर के, जो शीप की बॉडी से या इनकी बॉडी से जो हम शीप या गोट से जो वुल ऑब्टेन करते हैं स्टूडेंट, जो फाइबर्स हम ऑब्टेन करते हैं वो तीन कलर के होते हैं, ब्लैक, ब्राउन और वाइट। तो उसको अलग अलग कलर में, हमें रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट, रोज, अलग अलग कलर की स्वेटर्स फैब्रिक पहनने का मन करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको अलग अलग कलर से डाई किया जाता है। क्या किया जाता है स्टूडेंट, डाई किया जाता है, ठीक है। अब डाई करने के बाद क्या होगा, उसको स्ट्रेट करेंगे, फिर उसको कॉम्ब करेंगे सिक्स स्टेप में, फिर उसको रोल करेंगे। और यहाँ पे देखो जो लॉन्ग फाइबर्स है उसको स्वेटर बनाने में यूज़ कर देंगे, और शॉर्ट फाइबर्स को क्लोथ, वुलन क्लोथ्स बनाते हैं। तो ये सारे हो गए स्टेप। तो फर्स्ट क्या था, शेयरिंग, स्कोरिंग, फिर सॉर्टिंग, फिर उसके बाद तीन स्टेप, चौथा स्टेप फिर से वापस बूट्स रिमूव करके फिर से वॉश करा जाएगा, उसको स्कोर्ड किया जाएगा। फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप में उसको कलर करेंगे, और सिक्स स्टेप में उसको स्ट्रेट करके, कॉम्ब करके और रोल करके यान में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में देखो यार्न टाइप्स एंड इट्स यूजेस। यार्न के, जो यार्न हम बनाते हैं स्टूडेंट, जो एक थ्रेड बन गई, यार्न और थ्रेड एक ही बात होती है, आप एक चीज़ समझ लो। तो टू टाइप्स की थ्रेड्स होती है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, ठीक है। तो शॉर्ट और लॉन्ग को देखो, लॉन्ग यार्न से जो लॉन्ग यार्न यार्न और जो थ्रेड्स है वो यूजली कहाँ यूज़ करते हैं हम, स्वेटर, मफलर, कैप्स और सॉक्स बनाने के लिए। और जो शॉर्टर यार्न्स है उसको हम, यार्न थ्रेड्स आर वोवन इनटू फैब्रिक, उसको हम फैब्रिक बनाते हैं और इनसे हम स्वेटर और मफलर। सो लॉन्ग जो थ्रेड्स मिले, यार्न्स बनाए हैं, तो आप ये समझ लो धागे। सो जो लंबे लंबे जो धागे निकले हैं, बने हैं, उनको हमने स्वेटर बनाने में यूज़ कर लिया, और शॉर्ट वाले से फैब्रिक, जैसे गर्म कपड़ा भी तो आप पहनते हो उस तरीके से। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, आप ये वुल और यान दिखा दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ बना रखे हैं, ये यान है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और ये भी यान है, और ये क्या है, कुछ यान से हमने जैसे वुलन ब्लैंकेट बन गए, या इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट देखो यूज ऑफ वुल, वुल के यूज़ क्या है, वही सेम, स्वेटर, शाल, ग्लव्स, ब्लैंकेट बनाएंगे। ऐसे वुल को हम मेकिंग कारपेट्स और आप हॉस्टलरी, जैसे हमने सोफ़ा के ऊपर जो पीछे जो लगा के रखते हैं तकिए की तरह, पिलोज वगैरह, तो उस तरीके से भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट सिल्क। सिल्क फाइबर हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, फ्रॉम कुकून से, ठीक है। तो ये जो वीविंग और निटिंग, ये आपकी पिछली क्लास में थी, तो इसकी भी मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में अच्छा हो जाए। तो मैंने वो पूरी सिक्स क्लास के एक चैप्टर की वीडियो बना रखी, तो उसको पूरा कंप्लीट करके, ताकि आपको एक पूरा प्रोसीजर मिल जाए, पता चल जाए। सो पहले क्या है, फाइबर, फाइबर से यान बनेंगे, यान से फैब्रिक। और फैब्रिक कैसे बनते हैं स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था जो सिक्स क्लास में पहले हमने पढ़ा था, क्या बताया, फाइबर, फाइबर से क्या बने स्टूडेंट, फैब्रिक, सॉरी, फाइबर से क्या बने स्टूडेंट्स, यान। और फाइबर से जब यान बनाते हैं तो गिनिंग प्रोसेस होता है, और यान से क्या बनेगा स्टूडेंट, फैब्रिक। लेकिन फैब्रिक हम दो टाइप से बना सकते हैं, बाय निटिंग और वीविंग, ठीक है। अब आ जाओ सिल्क के ऊपर। सिल्क फाइबर हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कुकून से, ठीक है, कुकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म या सिल्क मोथ, ठीक है। तो जो सिल्क मोथ लिव्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट। सिल्क मोथ क्या खाता है स्टूडेंट्स, ज़्यादातर ये कहाँ मिलते हैं हमें, मलबरी के पेड़ पे मिलते हैं। तो उनकी मलबरी के पेड़ पे क्या है, ये लीव्स को खाते रहते हैं। आप देखो टाइप ऑफ सिल्क, स्टूडेंट एक टाइप की सिल्क नहीं होती, सिल्क बहुत टाइप्स की होती है। तो आप देखोगे सिल्क बहुत ज़्यादा लश्रस चमक होती है उसमें, बहुत ज़्यादा इसका अच्छा फाइन टेक्सचर होता है, इसलिए ये महंगी भी होती है। सो अगर आप देखोगे तो हमें एक टाइप की नहीं, अलग अलग टाइप की सिल्क होती है, टासर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से
सो प्रोड्यूस बाय डिफरेंट टाइप ऑफ, या अलग अलग टाइप के सिल्क मोथ से बनती है। जो सबसे मोस्ट कॉमन अगर क्वेश्चन आ जाए, मोस्ट कॉमन अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ, तो मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ कौन सा स्टूडेंट? मलबरी सिल्क। मलबरी सिल्क इज द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ। अच्छा, हमने एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एग्रीकल्चर। ऐसे ही मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। और इसी तरीके से अगर हम सिल्क वॉर्म को पाल के और उनसे सिल्क ऑब्टेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture, that is called sericulture। अब देखो स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं कि लाइफ हिस्ट्री किस तरीके से होती है। सेरिकल्चर जो ये हमने देखा है, ठीक है, तो किस तरीके से ये सेरिकल्चर ऑब्टेन, मतलब हम देखेंगे कैसे प्रोसेस होता है इसका, कैसे सिल्क मोथ एग लेइंग करती है, ये सब। ओके, सो अब हम देखते हैं इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये देखो स्टूडेंट, दो सिल्क मोथ आपको दिखाई दे रहे हैं, एक मेल है और दूसरा फीमेल है। आप दोनों की बिल्कुल अच्छी तरीके से पहचान कर लो कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं फ्लैजिला, जहाँ पे मैंने पॉइंटर लगा रखा है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फ्लैजिला। तो फ्लैजिला में देखो इसकी थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा है और इसकी यहाँ पे फ्लैजिला की क्या है? शॉर्ट है। ऐसे ये थोड़ी सी क्या है? विंग्स इसके कलरफुल है, यहाँ पे विंग्स ज़्यादा कलरफुल नहीं है। ये जो मिडल पार्ट आपको दिख रहा है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन, तो यहाँ पे देखो हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, इसका थोड़ा सा चेंज है इसकी शेप। अब देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट में 4 स्टेजेस से लाइफ साइकिल सिल्क मोथ को पास आउट करना पड़ता है। वो 4 स्टेजेस कौन कौन से स्टूडेंट? एक तो फीमेल सिल्क मोथ से सबसे पहले वो क्या एग करेगी? एग ले करेगी। अबाउट 14 डेज के एग के अंदर से 14 डेज के बाद एग हैच होंगे और उसके अंदर से क्या निकलेगा स्टूडेंट? लार्वा। लार्वा को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लार्वा को आप कैटरपिलर भी बोल सकते हो। और फिर जब लार्वा निकला है एग से, उसके बाद लार्वा किस में ग्रो करेगा? ग्रो इनटू प्यूपा। प्यूपा में वो ग्रो होगा। और जब वो प्यूपा में फुल ग्रो हो जाएगा, तब स्टूडेंट वहाँ पे अपने माउथ के अंदर से वो सिक्रीट करता है फाइबर्स मेड ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन से बना हुआ एक फाइबर सिक्रीट करता है। और स्टूडेंट, ये जो फाइबर होता है, जैसे ही एयर इसको टच करेगी, जैसे ही एयर इसको टच करेगी, तो ये देखना, ये और ज़्यादा क्या हो जाएगा? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। तो क्या बताया मैंने? कैटरपिलर सिक्रीट फाइबर मेड ऑफ ए प्रोटीन। तो कैटरपिलर क्या सिक्रीट करता है? फाइबर मेड ऑफ ए प्रोटीन। और जब ये एयर के टच में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल हार्ड। और जैसे ये फाइबर सिक्रीट करता रहेगा, तो उस वक्त क्या होगा? कैटरपिलर अपने आप को, ये जो प्यूपा है, अपने आप को कंप्लीटली किस में कवर कर लेता है? कंप्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स। उसको क्या बोलते हैं? कुकून। व्हाट वी कॉल दिस वन स्टूडेंट? कुकून। सो ग्रोन इन लार्वा। लार्वा के बाद वो किस में ग्रो होगा? प्यूपा में, ठीक है। लार्वा के बाद वो किस में ग्रो होता है? प्यूपा में। लेकिन प्यूपा जब स्टेज आती है, तब उससे पहले वो क्या करता है? लार्वा स्टेज में ही या प्यूपा स्टेज में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो लार्वा जब कंप्लीटली स्टॉप ईटिंग कर देगा, ठीक है। लार्वा क्या होता है स्टूडेंट? सबसे एक्टिव स्टेज होती है। इसमें ये कंप्लीटली डे और नाइट क्या रहता है? खाता रहता है। और ये कम से कम 15 से 25 डेज के बाद, 25 to 30 डेज के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। और उस वक्त ये सिक्रीट करता है फाइबर। तो इसके ऊपर क्या आ जाती है? कवरिंग हो जाती है, ठीक है। प्यूपा के ऊपर क्या आ जाता है? सिक्रीट्स फाइबर्स मेड ऑफ प्रोटीन एंड वीव्स द फाइबर अराउंड इटसेल्फ कंप्लीटली। उस अपने चारों तरफ, जैसे क्या है, अपने आप को जैसे घर के अंदर हम कैद कर लेते हैं, इसी तरीके से ये अपने चारों तरफ से सराउंडिंग कंप्लीट कर लेता है। तो उसको हम बोलते हैं कुकून। अब फॉर सम टाइम ये क्या है? कुकून के अंदर रहता है, जब तक ये पूरा अडल्ट सिल्क मोथ में ना कन्वर्ट हो जाए। और आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द कुकून ग्रोज इनटू सिल्क मोथ। जब ये सिल्क कुकून से बाहर आता है, तो ये क्या बन जाता है? अडल्ट मोथ। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो, ये अडल्ट सिल्क मोथ है। अब इसने एग लेस किया स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, मैं आपको शो करती हूँ, ये देखो, ये क्या है? अडल्ट सिल्क मोथ है, इसने यहाँ पे एग ले किया। एग ले करने के बाद
स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये एग्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर से क्या निकला है, ये लार्वा। अब लार्वा क्या करता है, अपने कंप्लीटली ये क्या है, मलबरी लीव्स खाता रहेगा। और मलबरी लीव्स को जब ये खाना स्टॉप कर दिया, कितने वीक्स तक, आप ये कह सकते हो 4 to 6 वीक, और यू कैन से 30 to 35 डेज, और 25 to 35 डेज, नियर अबाउट ऐसा होता है। और उसके बाद ये अपने चारों तरफ, जब ये स्टॉप ईटिंग करेगा तब अपने चारों तरफ क्या है, एक आप ये लगा लो, ये फाइबर्स बनाता है, सिक्रीट करता है। और वो फाइबर किससे बनाता है, प्रोटीन से। और ये जैसे ही एयर के टच में होगा तब ये हार्ड हो जाता है। तो उस चारों तरफ अपने आप को एक कवरिंग से बना कवर कर लेता है, जिसको कवरिंग को क्या बोलते हैं, ये वाइट कलर की दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट, ये वाइट कलर की कुकून। आप देखो ये कुकून को काट के दिखा रखा है बाहर, ये देखो कुकून को आधा काट दिया, ये पूरा को तो अंदर दिख नहीं रहा। अब इसको बाहर को मैंने आधा काट दिया, तो काटने के बाद देखो अंदर ये प्यूपा डेवलपमेंट हो रही है, और ये कुकून हो गया। कुकून ये ऐसा ही रहेगा, और ये जो प्यूपा है ना स्टूडेंट, ये कम्प्लीटली जब डेवलप हो जाएगा तो अडल्ट के रूप में क्या ये बाहर आ जाएगा। पीछे क्या बच जाएगा, कुकून। और इस कुकून के अंदर, कुकून को वाटर के अंदर, बॉइलिंग वाटर में डालते हैं, और इसके अंदर से सिल्क सेपरेट करते हैं। क्या सेपरेट करते हैं स्टूडेंट, सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट वन, वो भी सेम मैंने आपको बना के दिखा रखी थी। तो इस टाइप से नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको मैं शो करती हूँ। हाँ, सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने इसमें पूरा बता भी रखा है कि आफ्टर 10 डेज के बाद से लार्वा कन्वर्ट हो जाता है, लार्वा मलबरी लीव्स खाएगा। फिर 4 to 6 वीक में ये सिल्क थ्रेड कंप्लीटली, इसके बाद ये क्या करने लग जाता है, अपने ऊपर चारों तरफ एक कवरिंग बनाने लग जाता है, जिसको बोलते हैं कुकून। 3 to 8 डेज लगते हैं, जब ये बनाना शुरू करता है तब वो 4 to 6 वीक का होता है। और उसके बाद पूरा कुकून इसको अपने आप को पूरे कुकून से कवर कर लेता है, वो 3 to 8 डेज लगते हैं। और 16 डेज के बाद इसके अंदर से अडल्ट मोथ बाहर आता है। सो दिस इज द अबाउट लाइफ साइकिल, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। ये मलबरी लीव्स आपको दिख रही है स्टूडेंट, मलबरी ट्री भी दिखते हैं, और मलबरी पे फ्रूट्स लगते हैं। ये इस पे मोस्ट कॉमनली सिल्क वॉर्म्स मिलते हैं। अब देखो लास्ट प्रोसेस है प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। अब जो हमने सिल्क का प्रोसेस, तो हमें पता चल गया कि सिल्क कैसे बना स्टूडेंट, कि हमने सिल्क मोथ से, सिल्क ने एग ले करे, एग से लार्वा, लार्वा से फिर कुकून, कुकून से फिर अडल्ट सिल्क मोथ बन गया। और वहाँ पे जो ये कुकून बना, इससे हमने सिल्क को ऑब्टेन कर लिया। लेकिन सिल्क को जैसे हमने वुल से अलग अलग स्टेप देखे थे, शेयरिंग, स्कोरिंग, ऐसे इसमें भी पहले हमने सिल्क वॉर्म को रेयरिंग देख लिया, ठीक है, और फिर इसमें रीलिंग देखेंगे, और फिर उसमें डाई करेंगे, और फिर स्पिनिंग और वीविंग से पूरा फैब्रिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, एक एक स्टेप देखते हैं प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये आपको दिखा रखे हैं स्टूडेंट, इस तरीके से कुकून के अंदर से इस तरीके के सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं। और इस तरीके से सिल्क फाइबर से ये इसमें यहाँ पे मशीन्स में आपको दिख रहा है यार्न बना रहे हैं, ये स्पिनिंग वीविंग से क्या बना रही है, यहाँ पे फैब्रिक बन रहा है। ये सिल्क की साड़ियाँ है जो आपको दिख रही है। अब देखो इसका प्रोसेस मैं दिखाती हूँ। कैटरपिलर्स, तो फीमेल सिल्क मोथ जो एग ले करती है ना स्टूडेंट, एक मिनट में अंडरलाइन कर देती हूँ। नाउ यू विल सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म में सबसे पहले उनको, सिल्क वॉर्म को हम रेयर कैसे करते हैं, कैसे पालते हैं। तो पहले फीमेल सिल्क मोथ क्या करेगी स्टूडेंट, एग ले करती है। उसके बाद एग को कहाँ स्टोर किया जाता है, क्लीन क्लोथ्स और पेपर के स्ट्रिप्स पे, कहीं पे भी क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। उसके बाद एग्स को वार्म टू ए सूटेबल टेम्परेचर, एग्स को ताकि एक टेम्परेचर दिया जाता है, टेम्परेचर मतलब उसको, जैसे आपने देखा होगा हैन एग्स के ऊपर बैठती है ना स्टूडेंट, तो वो अपना टेम्परेचर थोड़ा सा उनको एग को गर्माहट देती है, ताकि उसके अंदर से हैन की चिक्स बाहर आ जाए। तो आप देखो स्टूडेंट, इसी तरीके से एग्स आर वार्म टू ए सूटेबल टेम्परेचर तक उनको गर्म टेम्परेचर दिया जाता है। फिर एग के अंदर से क्या निकलते हैं स्टूडेंट, लार्वा, जिनको हम कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म्स भी बोलते हैं। अब देखो सिल्क वॉर्म्स आर कैप्ट, सिल्क वॉर्म्स जो उसमें से आ गए या लार्वा आ गए, लार्वा को हम कहाँ रखेंगे, बैम्बू की ट्रे, बैम्बू क्या होता है, बांस होता है स्टूडेंट, तो बांस की ट्रे में रखेंगे, और वहाँ पे उसको क्या देंगे, मलबरी लीव्स को देंगे, और ताकि वो ग्रो इन साइज में ग्रो करे। तो ये कितना दिन लगाएगा, 30 to 40 डेज लगाएगा।
तब तक वो क्या है, कंप्लीटली सिल्क जो ये क्या बोलते हैं इसको, कैटरपिलर कंप्लीट साइज में ग्रो कर जाता है 30 to 40 डेज। अब स्टॉप ईटिंग कर देता है 30 to 40 डेज के बाद। वो क्या कर देगा, लार्वा या कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म बोलते हैं हम, ये स्टॉप ईटिंग कर देगा एंड बिगिन टू स्पिन कुकून्स। वो चारों तरफ क्या है, ईट की शेप इस तरीके से अपने माउथ के अंदर से सिक्रेट करेगा और अपने चारों तरफ ऐसे ईट की शेप में स्पिन करने लग जाएगा। और इस तरीके से क्या है, ये पूरा एक राउंडेड स्ट्रक्चर कवर कर लेगा अपने चारों तरफ से ईट की शेप में। ठीक है स्टूडेंट्स। अब कुकुन्स क्या है, ये जैसे ही ये फाइबर जो प्रोटीन से बना हुआ सिक्रेट करेगा, तो जैसे ही ये एयर के टच में आएगा स्टूडेंट, तो ये क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। और इनसाइड द कुकून, कुकून के अंदर सिल्क वॉर्म है, वो किस में डेवलप हो जाएगा स्टूडेंट, सिल्क मोथ के अंदर। सिल्क वॉर्म किसके अंदर डेवलप हो जाएगा, सिल्क मोथ के अंदर वो डेवलप हो जाएगा। सो आपने देखा होगा स्टूडेंट, इस तरीके से हमने ये क्या देखा स्टूडेंट, रेयरिंग। तो सबसे पहले एग हो गए, एग के बाद हमने देखा स्टूडेंट कि उसने बैम्बो स्ट्रिप के अंदर उसको वो एग्स को सॉरी एग्स को हैच करने के लिए लार्वा में कन्वर्ट हो जाए, तो वहाँ पे क्या रख दिया उसको हमने, कैटरपिलर सॉरी एग के अंदर से लार्वा आए और लार्वा को हम कहाँ रखेंगे, बैम्बो ट्रे के अंदर। और बैम्बो ट्रे के अंदर उसको कम्प्लीटली वो मलबरी लीव्स खाता रहेगा। जब 30-40 डेज हो जाएंगे खाते हुए, तब क्या है, वो स्टॉप ईटिंग करेगा और वो फिर कुकून बनाने लग जाएगा और उसके अंदर खुद डेवलपमेंट होती रहेगी। अब देखो स्टूडेंट, व्हाट इज इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये तो हमने देख लिया था। तो इस तरीके से ये कम्प्लीटली यहाँ पे दिखा रखा है, अलग वही सेम है। अब देखो रीलिंग, व्हाट इज रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग ऑफ सिल्क में देखो स्टूडेंट, कुकून्स आर कलेक्टेड, कुकून्स आर कलेक्टेड एंड केप्ट इन सनलाइट और बॉइल्ड। अब वहाँ पे कुकून तो हमें मिल गया, कुकून के बाद उसके अंदर से सिल्क अडल्ट मोथ निकल गया, लेकिन जो कुकून का क्या किया हमने, उनको कलेक्ट करेंगे, या तो हम उनको सनलाइट में रखेंगे या उसको हम बॉयल कर देंगे। बॉयल करेंगे या भाप भी लगा सकते हैं, तो उससे क्या होगा, जो सिल्क फाइबर सेपरेट आउट होगा। सिल्क फाइबर्स क्या होगा स्टूडेंट, सेपरेट आउट होगा। और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द सिल्क थ्रेड, अब टेकिंग आउट द सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कुकून, इस प्रोसेस को बोलते हैं रीलिंग। सो प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द सिल्क, सिल्क निकालना, थ्रेड, सिल्क थ्रेड किससे, कुकून से सेपरेट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रीलिंग। और ये रीलिंग किससे कैसे डन की जाती है स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ मशीन, मशीन की हेल्प से रीलिंग की जाती है। डू यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट वन। यहाँ पे देखो इनको किया जा रहा है यहाँ पे बॉयल, ये इस तरीके से सिल्क वॉर्म को कुकून को बॉयल करेंगे। बॉयल करके यहाँ पे इनको बॉयल कर रहे हैं, या इनको आप यहाँ पे स्टीम भी प्रोवाइड कर सकते हो। करने के बाद इस तरीके से स्टूडेंट सिल्क के फाइबर्स सेपरेट हो जाएंगे, सिल्क थ्रेड सेपरेट हो जाएंगे, और फिर इनको मशीन्स में, ये क्या है, मशीन्स में इस तरीके से, ये मैंने आपको पीछे दिखाया था ना स्टूडेंट, रीलिंग इज डन बाय मशीन, ये लास्ट टॉपिक है ना, रीलिंग इज डन बाय मशीन। तो पहले वाले में था ना, ये स्टीम देते हैं, उसके बाद सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून से सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये रीलिंग हो गई। ओके, तो यहाँ पे ये रीलिंग जो करी जा रही है ना, वो मशीन से करी जाती है। ठीक है, और फिर उसको यहाँ पे ये फैब्रिक बन गया। अब देखो उसके बाद जब रीलिंग हो गया, तो उसके बाद उसको डाई भी किया जाता है अलग अलग कलर्स में, डिफरेंट कलर प्रोवाइड करने के लिए। जब डाई कर देंगे, फिर उसके बाद स्पिनिंग और वीविंग। तो द सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू थ्रेड्स, सिल्क फाइबर्स को किस में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, थ्रेड में, एंड वोवन इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क क्लोथ्स, ठीक है, फैब्रिक। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स में ये अलग अलग सिल्क के क्लोथ्स, इस तरीके से स्टूडेंट स्पिनिंग एंड वीविंग। So by spinning, by weaving or silk, different fabrics are made. अब यूज ऑफ सिल्क देखो स्टूडेंट, सिल्क बहुत ज़्यादा कॉस्टली फैब्रिक है, यूज फॉर वीविंग क्लोथ, स्पेशली ट्रेडिशनल ड्रेसेस, वेडिंग में भी कुर्ता शॉल्स, ये साड़ीज़ वगैरह बनाने के लिए। और इसकी अच्छी क्वालिटी और बहुत ज़्यादा प्राइस के कारण, इसकी फाइन अच्छी क्वालिटी और चमक होने के कारण इसका प्राइस हमेशा क्या हुआ है स्टूडेंट, सॉरी, तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है। और सबसे ज़्यादा सिल्क कहाँ पे होता है, चाइना में होता है। सबसे ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन कहाँ होता है स्टूडेंट, चाइना, फर्स्ट रैंक है चाइना एंड इंडिया।
हिस्ट्री ऑफ सिल्क में अगर देखोगे तो सबसे पहले ये क्या है, डिस्कवर कहाँ की गई थी स्टूडेंट्स, चाइना में। और वहाँ पे इसकी फाइन क्वालिटी और लस्टर, उसके कारण वहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले एक ओल्ड मैन के अगर माने इसको हम, तो वहाँ पे आपने देखा था डैमेज लीव ऑफ मलबरी ट्रीज ग्रोइंग इन देयर गार्डन। एक मलबरी लीव्स के ऊपर इस गार्डन में डैमेजिंग लीव्स क्या है, एक किसी भी एम्प्रर के पास आके गिर गए थे। वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स, तो उसमें देखा वाइट वॉर्म्स मलबरी लीव्स खा रहा था। तो उसने नोटिस किया दैट दे वर स्पिनिंग शाइनिंग कुकून्स अराउंड देम, और वो शाइनिंग अपने चारों तरफ क्या एक शाइनिंग कुकून बना रहा था। और उसने फिर देखा एक्सीडेंटली एक कुकून ड्रॉप्ड इनटू अ कप ऑफ टी, उसके कप ऑफ टी में कुकून आके गिर गया। और वहाँ से उसने देखा कि ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ड और फाइबर है, तो उसने इसको यहाँ पे क्या किया, उसको कंप्लीटली उसको कई दिन तक उसको वहाँ पे उन्होंने नोटिस किया इन सबको। फिर उसको यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना एंड वाज केप्ट क्लोजली, वहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम तक, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक इसके ऊपर ध्यान रखा और वहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता रहा। लेटर ऑन बाद में सिल्क का रूट अलग अलग देश में भी जाने लगा, अलग अलग कंट्रीज में भी जाने लगा, और वहाँ पे अदर कंट्रीज में भी बट इसका प्रोडक्शन होने लगा। लेकिन स्टूडेंट हिस्टोरीज का अगर हम मानें तो सिल्क वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑल्सो। तो सिल्क हिस्टोरियंस में अगर आप देखो प्रूफ में देखा तो जो इंडस वैली हमारी सिविलाइजेशन थी वहाँ पे भी सिल्क का प्रोडक्शन देखा गया है। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट आई थिंक ये आपको क्लियरली समझ आ गया सभी को। सो कॉमन प्लांट फाइबर्स आर कॉटन एंड जूट, कॉटन कहाँ से, ये सब हमने कर लिया। सो आई होप सबको क्लियर हो गया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड टुडेज क्वेश्चन, व्हाट इज टुडेज क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इन विच स्टेज, okay, what is the question, after which in which stage student, no, this is question is थोड़ा slightly tough है, मैं आपको थोड़ा सा easier question देती हूँ। what is the name of the most common silk moth, ठीक है, what is the question student, what is the most common silk moth is, what is the name of the most common silk moth, so you have to give your answer in my comment box. So thank you students for watching my videos.